स्टार्ट। समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकार बनाने की मांग स्वाभाविक ही संवैधानिक तकाजे और विवाह संबंधी सामाजिक अवधारणा के बीच बहस का विषय बन गई है। सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर केंद्र सरकार ने कहा कि वह समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के पक्ष में नहीं है। भारतीय समाज में विवाह की अवधारणा एक स्त्री और पुरुष के बीच के संबंधों पर आधारित है जिससे संतानोत्पत्ति हो सके। अगर समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाती है तो उससे स्वीकृत सामाजिक मूल्यों और व्यक्तिगत कानूनों के का नाजुक संतुलन बुरी तरह प्रभावित होगा। एक समलैंगिक जोड़े ने सर्वोच्च न्यायालय में अपने विवाह को मान्यता देने की गुहार लगाई थी, जिस पर अदालत ने सरकार से जवाब मांगा था। उसी संबंध में केंद्र का ताज़ा जवाब आया है। हालांकि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने संबंधी कई याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय और दूसरी अदालतों में लंबित हैं। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय में उठे मामले में जो भी फैसला आएगा वह तमाम ऐसी याचिकाओं में मिसाल बनेगा। केंद्र के हलफनामे के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर विचार के लिए संविधान पीठ का गठन कर दिया है, जो इससे संबंधित संवैधानिक पहलुओं पर विचार करने के बाद किसी निर्णय पर पहुंच सकेगी। सरकार के इस तर्क को सिरे से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि भारत जैसे देश में विवाह स्त्री और पुरुष का एक पवित्र बंधन माना जाता है। इसलिए समाज कभी दो समान लिंग के व्यक्तियों का पति पत्नी की तरह रहना स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे में कोई भी सरकार ऐसा कोई विधान बनाने को तैयार नहीं हो सकती जो सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध जाता हो। मगर सवाल यह भी है कि जब समाज खुद बदलती स्थितियों के मुताबिक अपने मूल्यों में बदलाव करता रहता है तो कानूनों में लचीलापन लाने से क्यों परहेज होना चाहिए। दुनिया के करीब 30 देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता प्राप्त है, पर वहाँ भी लंबे संघर्ष के बाद ही समलैंगिकों को यह अधिकार मिल सका। इसी तरह भारत में भी 4.5 साल पहले तक समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में रखा गया था, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने दो समलैंगिकों को साथ रहने की कानूनी आज़ादी प्रदान कर दी। पर उन्हें विवाह की इजाज़त देने को लेकर कई कानूनी अड़चनें हैं जो दूसरे विवाहों के लिए बनाए गए हैं। मसलन घरेलू हिंसा, संबंध विच्छेद के बाद गुजारा भत्ता, ससुराल मायका, पितृ मातृधन पर अधिकार जैसे मसले जटिल साबित होंगे। उन देशों में भी इन पक्षों पर उलझन बनी हुई है जहां समलैंगिक विवाह को मान्यता प्राप्त है। मगर इसका दूसरा संवैधानिक
पहलू यह भी है जिसके आधार पर विवाह को मान्यता प्रदान करने की गुहार लगाई गई है कि जब हर व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो फिर समलैंगिकों को इससे वंचित क्यों रखा जा सकता है ब्राह्म। मगर सरकार इसे मौलिक अधिकार के क्षेत्र में नहीं मानती ब्राह्म। सर्वोच्च न्यायालय के सामने यही पेच है जिसे संविधान पीठ विचार करके सुलझाने का प्रयास करेगी ब्राह्म। कई विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ऐसे जोड़ों को विवाह की कानूनी इजाज़त न मिलने से वे न सिर्फ एक मौलिक अधिकार बल्कि अनेक अधिकारों से वंचित रह जाते हैं ब्राह्म। सर्वोच्च न्यायालय समलैंगिक जोड़ों के प्रति उस तरह नहीं देख सकता जिस तरह आम समाज देखता है ब्राह्म। इसलिए स्वाभाविक ही उसके फैसले की तरफ निगाहें लग गई हैं ब्राह्म। पैरा देश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं ब्राह्म। उनके साथ अभद्रता समाज पर कलंक है ब्राह्म। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों से समाज आहत होता है ब्राह्म। स्त्री को सृष्टि का सुंदरतम उपहार माना जाता है, तो सृष्टि का आधार भी ब्राह्म। स्त्री बिना पुरुष के अपूर्ण है, तो पुरुष के बिना नारी ब्राह्म। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ब्राह्म। दोनों में से किसी एक के अभाव में सृष्टि के सृजन की कल्पना ही नहीं की जा सकती ब्राह्म। स्त्री के गरिमा में व्यक्तित्व के बाद भी भारत जैसे देश में नारी पर कितना अत्याचार हो रहा है, यह दुखद है ब्राह्म। स्त्री का व्यक्तित्व गरिमा में और उसका बहुआयामी व्यक्तित्व पूजनीय है ब्राह्म। उसके त्याग और बलिदान की गाथाएं बहुप्रचलित हैं ब्राह्म। पर दुधमुही बच्चियों से बलात्कार और महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर शोषण करना आज की ज्वलंत समस्या है ब्राह्म। मोबाइल में परोसी जाने वाले अश्लील दृश्य देखकर परिवार से दूर होते युवाओं से संकट बढ़ता जा रहा है ब्राह्म। मोबाइल गुनाह करने का माध्यम बनता जा रहा है ब्राह्म। यह समाज को ही सुनिश्चित करना होगा कि वह किस तरह संयम का पालन करे ब्राह्म। पैरा कचरा हमारे लिए सदा से बड़ी समस्या रहा है ब्राह्म। गांव और शहरों के बाहर कचरों के ढेर आसानी से देखे जा सकते हैं ब्राह्म। वातावरण प्रदूषण के साथ ही स्वास्थ्य पर इससे प्रभावित होता है ब्राह्म। मगर अब कचरे से ही शहरों को जगमग करने की योजना सरकार के प्रस्ताव में है ब्राह्म। बायो सीएनजी देश के कई शहरों की तस्वीर बदल देगी ब्राह्म। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस मामले में प्रस्ताव सराहनीय है ब्राह्म।